हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सम्मिश्र संख्याओं के ध्रुवीय रूप के बारे में, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस तरह का जो रूप होता है सम्मिश्र संख्या का, वो क्या होता है? ध्रुवीय रूप होता है। इसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे r इज इक्वल टू मॉड z। r जो होता है वो हमारा मॉडुलस ऑफ z होता है, यानी कि मापांक होता है, और थीटा आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि कोणांक होता है। और जो पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं, जो ध्रुवीय रूप होते हैं, वो हमारे r कॉमा थीटा के रूप में होते हैं। तो इससे हम इस रूप को, यानी कि z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसे हम पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, या फिर इसे हम मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं, या इसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, या इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। आप ध्यान दीजिए, z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आता कहाँ से है, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, जैसा कि मैं लास्ट वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, डिटेल में समझा चुका हूँ, आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, तो मान लेता हूँ कोई मेरा पॉइंट P x, y है, जो हमारी z है वो x प्लस आई वाई है। अब इस संख्या को मुझे इस रूप में चेंज करना है, यानी कि ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया, इसे हमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है। तो जब पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके लिए मैं मान लेता हूँ ये हमारा P पॉइंट है, तो यहाँ से मैं एक ट्रायंगल बनाऊँगा, O A मान लेता हूँ ये पॉइंट है, तो ये हमारी y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये हमारा मॉड z। ठीक है, ये मॉड z हो जाएगा, और जो मॉड z होता है यही हमारा r होता है, r इज इक्वल टू मॉड z। यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो होगा थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल की हेल्प से थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री हम यूज़ करेंगे इसमें, और इस फॉर्म में हम इसे चेंज करेंगे। इसका मतलब ये है, मुझे x और y के मान जो हैं वो थीटा और r के रूप में चाहिए, यानी कि मुझे इस r के रूप में और थीटा के रूप में इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ओ ए पी, उस ट्रायंगल में जब मैं देखूँगा तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण। और इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिए, कोण के सामने वाली भुजा हमारी परपेंडिकुलर होती है, यानी कि y है, और हाइपोटेनस कितना है? 90 अंश के सामने वाली भुजा, यानी कि r है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर हो गया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r साइन थीटा। ये r मैं इधर ले जाता हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r साइन थीटा। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू मुझे r और थीटा के रूप में मिल गई। ऐसे ही अगेन मैं cos थीटा लिखता हूँ। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरे पास? x है, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास? r है। तो यहाँ से मुझे सेम r जब मैं इधर ले जाऊँगा तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? r cos थीटा मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, x और y की वैल्यू तो मुझे मिल गई यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है मेरे पास। चूँकि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो z की जगह पुट कर देता हूँ मैं, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है? r cos थीटा, तो ये हो जाएगी r cos थीटा प्लस r साइन थीटा, i इंटू r साइन थीटा। तो यहाँ से r में कॉमन ले लूँगा दोनों जगह से, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i साइन थीटा। तो यहाँ से z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये मेरे पास फॉर्म आ गई। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मेरे पास ये फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, तो यही फॉर्म हमारी क्या होती है,
ध्रुवीय रूप कहलाती है, या इसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म कहते हैं, इसे ही हम मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म भी कहते हैं। जब भी हम बात करते हैं r इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की, हमने तो मान लिया कि r इज इक्वल टू मॉड जेड था, ठीक है, और हमने यही मान लिया कि जो थीटा था वो आर्गुमेंट ऑफ जेड था, ठीक है। जब भी हम चेंज कर रहे थे तो ये हमने मान लिया, इसलिए हमने इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अगर मुझे पता करना हो कि वाकई में ये होता भी है या नहीं होता है, मैंने तो बोल दिया कि r इज इक्वल टू मॉड जेड होगा अपनी तरफ से, लेकिन यहाँ से तो मुझे समझ में नहीं आया ना कि नहीं होता है। तो पहले मैं r और थीटा की वैल्यू फाइंड करके देख लेता हूँ कि वही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से r की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना हो, ठीक है, तो r की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 आफ्टर स्क्वायरिंग, दोनों को स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करने के बाद जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो जो आर की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आ गई, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, मॉड जेड होता है, नहीं होता है। तो आर इज इक्वल टू मॉड जेड। आप देखिए यहाँ से आर की जो वैल्यू है मॉड जेड के इक्वल आ गई, इसका मतलब हाँ ठीक है, हमने जो लिखा था वो सही लिखा था। ऐसे ही अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, और यहाँ हो जाएगा r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। अब देखिए यहाँ से तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स आ गया, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स आ गया, और जो कि हमारा क्या होता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है, यानी कि थीटा आर्गूमेंट ऑफ जेड के इक्वल आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि थीटा हमारा आर्गूमेंट ऑफ जेड होता है और आर हमारा जो है वो मॉडुलस ऑफ जेड होता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म होती है वो हमारी पोलर फॉर्म होती है, ठीक है। यहाँ से अब क्लियर है इतनी बात। मैंने क्वेश्चन लिया है चेंज द कॉम्प्लेक्स नंबर -16 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3 इन पोलर फॉर्म, इसे हम पोलर फॉर्म में चेंज करना है। अब मैं एक सिंपल एग्जांपल भी ले सकता था जिसमें 1 प्लस आई रूट 3 होता या इस तरह से कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर होता, तो उसको हम डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन भी आ जाता है तो कैसे करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं इसे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई वी के फॉर्म में चेंज करूंगा, उसके बाद हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे पोलर फॉर्म में, क्योंकि a प्लस आई वी के फॉर्म में होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले z इज इक्वल टू -16 अपॉन 1 प्लस आई रूट 3। अब इसे चेंज करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 1 माइनस आई रूट 3 इसका कॉन्जुगेट होगा, तो नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 16 आई इंटू 16 रूट 3 अपॉन, अब यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से -16 प्लस आई 16 रूट 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस, चलिए अभी डायरेक्ट नहीं करता हूँ मैं, आई स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा ये। अब यहाँ से दोनों जगह 16 है तो 16 में कॉमन ले लूँगा तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस आई रूट 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 16 इंटू -1 प्लस आई रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। 4 से इसे डिवाइड कर दूंगा तो 4 4 16, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 प्लस आई 4 रूट 3, ये मेरे पास जेड हो जाएगा। यहाँ तक अगर मैं देख सकता हूँ कि सॉल्व करके मैंने जेड को
इसमें लिख लिया है। अब ध्यान दीजिए, इस संख्या को मैं लिखूंगा -4 प्लस आई इंटू 4√3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि पोलर फॉर्म इस तरह की होती है और ये हमारी इस तरह से आ चुकी है संख्या, तो इस तरह से लिखूंगा और कंपेयर करूंगा। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, आर, यहाँ से देखिए आर कॉस थीटा, जब आर से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -4 मिलेगा, और यहाँ से आर साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो आर साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3 मिलेगा, 4√3। इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसे मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस है, जो भी हमारे पास संख्या होगी, मान लीजिए क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली ये संख्या दे रखी होती या 1 + i√3, 1 - i√3, 7 + √3 i, कुछ भी संख्या दे रखी होती, उससे हम इस तरह से लिखेंगे इक्वल में, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करने के बाद दो इक्वेशन इस तरह से मिलेंगी हमें, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। हमें क्या करना है, आर की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है और इसमें पुट कर देना है, बस इतना ही करना है। तो दोनों प्रोसेस के लिए मुझे पता है क्या करूँगा मैं, सबसे पहले ऐड करूँगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 आफ्टर स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने के बाद दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्क्वायर करूँगा तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो -4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर करूँगा तो 4√3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से दोनों जगह से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, इसको पहले लिख लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 4 4 16 प्लस 4 चौक 16 3 48, ये 48 हो जाएगा। यहाँ से जब मैं देखूंगा तो आर स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 8 से 14 से लगाई 4 5 64 हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू √64 हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी आएगी 8 ± 8। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे आर क्या है हमारे पास, आर है मॉडुलस, तो जो मॉडुलस होता है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सिंस मॉडुलस शुड नॉट बी नेगेटिव, तो यहाँ से आर हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब मुझे थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए सेम प्रोसेस है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा मैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, वी गेट, हमें क्या मिला, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई -4 मिल जाएगा हमें, यहाँ से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -√3। ठीक है, अब यहाँ से tan थीटा -√3 हो गया, तो सबसे पहले मैं tan थीटा को मॉड में ले लूँगा, मॉड -√3, तो मॉड ले लूँगा यहाँ से, तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो √3 हमारे पास 60 की वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो tan 60 डिग्री को मैं π/3 लिखूँगा, तो थीटा यहाँ से मेरे पास π/3 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, थीटा यहाँ से π/3 हो गया, लेकिन हमारे पास x की वैल्यू क्या है हमारे पास, चूँकि x की वैल्यू मेरे पास, या मैं इस तरह से लिखता हूँ, x इज इक्वल टू मेरे पास -4 है और y इज इक्वल टू मेरे पास 4√3 है, यानी कि जो पॉइंट है मेरे पास वो है माइनस कॉमा प्लस, और माइनस कॉमा प्लस ये हमारा पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में है, पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट है मेरे पास, तो जो मेरे पास आर्गूमेंट ऑफ z होगा वो होगा π - थीटा, तो यहाँ से π - थीटा कितना है π/3
3, तो ये हो जाएगा 3 - 2, ये हो जाएगा 2π/3। तो ये मेरे पास आर्गुमेंट ऑफ z कितना हो गया 2π/3। तो यहाँ से जो हमारी पोलर फॉर्म होगी, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज, r कितना आया था मेरे पास 8, तो z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 cos थीटा, ये हो जाएगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3, ये हमारी पोलर फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करके उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरह से चेंज कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे हम पोलर फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मापांक और कोणांक मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था, एक बार उसे चेकआउट कर लें तो ये समझ आ जाएगा आपको किस तरह से हमने ये मापांक और कोणांक को फाइंड किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।